हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजया क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आपने मेरे पिछले लेक्चर जरूर देखे होंगे। अगर अब तक आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए। अगर आपको मुझे अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सॉरी पिछले लेक्चर में हमने नियोनेटल जॉन्डिस पढ़ा था। तो आज नियोनेटल जॉन्डिस का हम कौन सा पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन नियोनेटल जॉन्डिस में क्या आता है। तो आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में नियोनेटल जॉन्डिस पूरा करते हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द टुडे डायग्नोसिस ऑफ द नियोनेटल जॉन्डिस। तो कैसे कंफर्म करते हैं डायग्नोसिस है या नहीं बच्चों को। तो देयर इज टू टाइप्स। दो तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे कैसे देख लीजिए। फर्स्ट वन इज द इंग्राम आइस्ट्रोमीटर। कौन सा है बच्चों? इंग्राम आइस्ट्रोमीटर। It is the used for the assess the estimated value of the bilirubin. It is the more accurate method of the assessing the jaundice. तो कैसे करते हैं? It is the used for the assess the estimate value of the bilirubin. इससे क्या पता चलेगा? बिलोरुबिन का लेवल पता चलेगा। और वो क्या है? एक्यूरेट मेथड है। किसका मेथड है? जॉन्डिस को एसेस करने का। पिक में आपको दिख रहा होगा, ऐसे हम एसेस कर सकते हैं। सेकंड कौन सा है? ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर। कौन सा है बच्चों? ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर। इट इज ऑल्सो गिवन एक्यूरेट रिजल्ट बट इट इज टू मच कॉस्टली। एक्यूरेट रिजल्ट तो देगा लेकिन क्या है? बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो ये दोनों कंडीशन पता चल गई। कौन कौन सी है बच्चों? इंग्राम आइस्ट्रोमीटर। सेकंड कौन सी है? ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर। इंग्राम आइस्ट्रोमीटर का यूज क्या है? एस्टिमेटेड ऑफ द वैल्यू ऑफ द बिलिरुबिन। और कैसे है? एक्यूरेट मेथड। ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर का भी यूज क्या है? सेम ही है। क्या करेंगे? एसेस द लेवल ऑफ द बिलिरुबिन, लेकिन वो कैसा है? कॉस्टली है। नेक्स्ट, नाउ फोकस ऑन द मैनेजमेंट। बच्चों ये बात बहुत जरूरी है। जॉन्डिस तो हमने पढ़ लिया लेकिन जॉन्डिस का मैनेजमेंट क्या? तो देखते हैं मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे बच्चों। थ्री टाइप्स ऑफ द ट्रीटमेंट इज द अवेलेबल फॉर द नियोनेटल जॉन्डिस। तीन टाइप्स की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। किसके लिए? जॉन्डिस के लिए। कौन कौन सी है? तो फर्स्ट वन इज द फोटोथेरापी, सेकंड वन इज द एक्सटेंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लास्ट वन इज द ड्रग्स थेरापी। तो आज के लेक्चर में हम तीनों तीनों पढ़ लेंगे और आज का लेक्चर वहीं तक रहेगा। तो कौन कौन सी है थ्री टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट? फोटोथेरापी बच्चों, सेकंड क्या है? एक्सटेंड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड द लास्ट वन इज द ड्रग्स थेरापी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोथेरापी। फोटोथेरापी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। नॉट ओनली फॉर थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग, ऑल्सो आस्क इन द एम्स नर्सिंग एग्जाम। नेक्स्ट, इट इज द लाइट थेरापी। फोटोथेरापी है क्या बच्चों? इट इज द वन टाइप ऑफ द लाइट थेरापी। सेकंड पॉइंट इज द अल्ट्रा वायोलेट लाइट्स। उसमें लाइट कैसी यूज होती है? अल्ट्रा वायोलेट। वो क्या करेगी? कन्वर्ट द अनकॉन्जुगेटेड अदरवाइज द इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इनटू द डायरेक्ट और द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। क्या करेगी? जो भी लाइट है अल्ट्रा वायोलेट उसको क्या कर देगी? कन्वर्ट कर देगी। अनकॉन्जुगेटेड को किस में कन्वर्ट कर देगी? कॉन्जुगेटेड के अंदर। वेव लेंथ कितनी है? 420 से 600 नैनोमीटर। डिस्टेंस कितना होना चाहिए? याद रखना, लाइट सोर्स और न्यूनेटल न्यूबॉर्न बेबी और लाइट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए बच्चों? 45 सेंटीमीटर। और द कितना इंच होना चाहिए? 18 इंच शुड बी मेंटेन। द लाइट यूज्ड आर द ब्लू एंड द व्हाइट। लाइट कौन सी यूज करनी चाहिए? ब्लू और व्हाइट यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट, in which fluorescent light is the used, in which the blue light is the most commonly कौन सी लाइट यूज होती है? हम ब्लू लाइट, but it produce the disturbance into the early detection of the cyanosis। फिर से वो समझाता हूँ। इन विच फ्लोरोसेंट लाइट इज द यूज्ड। कौन सी लाइट यूज करेंगे? फ्लोरोसेंट लाइट यूज करेंगे। इन विच ब्लू लाइट इज द मोस्ट कॉमनली कौन सी यूज होती है? ब्लू लाइट। बट इट इज प्रोड्यूस द डिस्टर्बेंस। उसमें क्या होगा? ब्लू लाइट है बच्चों का, अगर साइनोसिस होगा तो उसमें भी ब्लू कलर देखा जाएगा, तो इसलिए डिस्टर्बेंस होगा अर्ली डिटेक्शन ऑफ द साइनोसिस में। नेक्स्ट, यूज फॉर ब्लू लाइट CFL प्लस 2 वाइट लाइट CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प का यूज करेंगे। टोटल कितनी करेंगे? 6। तो फिर से बच्चों पढ़ लेते हैं। फोटोथेरापी का मीनिंग पता चला क्या है? लाइट थेरापी।
क्या करेगी वो लाइट, अनकॉन्जुगेटेड को किस में कन्वर्ट कर देगी बच्चों, कॉन्जुगेटेड में। वेवलेंथ कितना है 420 टू 60। बच्चे में और लाइट के बीच में कितना अंतर रखना चाहिए, 45 सेंटीमीटर। कौन सी लाइट हम यूज करेंगे, ब्लू और व्हाइट। कैसी लाइट यूज करेंगे बच्चों, फ्लोरोसेंट लाइट। फ्लोरोसेंट लाइट से एक प्रॉब्लम होता है, क्या होता है, मेनली हम ब्लू लाइट यूज करेंगे लेकिन उससे क्या होता है, क्या डिस्टर्बेंस हो गया अर्ली डिटेक्शन इनटू द साइनोसिस चेक करने में। टोटल 6 लाइट, उसमें से 4 ब्लू होगी और 2 कौन सी होगी बच्चों, व्हाइट। और कौन सी यूज करेंगे, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। दिख रहा है ना इमेज में कैसा है न्यूनेटल जॉन्डिस का, देखो फोटोथेरापी ट्रीटमेंट चल रही है। उसमें न्यूबॉर्न बेबी के आई पे कवर है, जेनेटल एरिया है उस पे भी कवर किया गया है। नेक्स्ट, इंडिकेशन ऑफ द फोटोथेरापी। देख लेते हैं इंडिकेशन क्या है फोटोथेरापी करने के लिए। इन टर्म न्यूबॉर्न बेबी के अंदर क्या है, ग्रेटर देन 15 mg पर डीएल बिलिरुबिन लेवल है तब। प्रीटर्म बेबी में क्या है, ग्रेटर देन 5 mg पर डीएल सीरम बिलिरुबिन लेवल टू प्रिवेंट द नीड फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो पता चला दोनों कंडीशन में, एक में 15 है और दूसरे में कितना है, 5 से ज्यादा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फोटोथेरापी। ये क्वेश्चन शायद किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना। देयर इज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोथेरापी। कौन कौन से, सिंगल फोटोथेरापी एंड द सेकंड वन इज द कौन सी है बच्चों, डबल फोटोथेरापी। उन दोनों में डिफरेंस क्या, आपको क्वेश्चन होगा कि सर सिंगल का मीनिंग क्या, डबल का मीनिंग क्या। तो सिंगल फोटोथेरापी, फोटोथेरापी इज द प्रोवाइडिंग द ओनली सिंगल बॉडी सरफेस, मे बी एंटेरियर या पोस्टीरियर। क्या बोलते हैं उसको, सिंगल बॉडी सरफेस में ही हम क्या करेंगे, फोटोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे। चाहे वो एंटीरियर भी हो सकती है या चाहे और क्या हो सकती है, पोस्टीरियर भी हो सकती है। दूसरी बात करते हैं डबल फोटोथेरापी। तो विच इन neonate is placed on the transparent mirror and the phototherapy is to provide the both surface, anterior surface and the second one is the posterior। वन टाइम के अंदर हम एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों जगह पर हम क्या दे सकते हैं, फोटोथेरापी दे सकते हैं। उससे क्या बोलोगे, डबल फोटोथेरापी। और सिंगल फोटोथेरापी में क्या होता है बच्चों, फोटोथेरापी इज प्रोवाइडिंग द ओनली सिंगल बॉडी सरफेस एरिया। आपको थियोरेटिकल पता चला है, इमेज दिखाता हूँ तो थोड़ा आइडिया आपको ज्यादा आ जाएगा। दिख रहा है बच्चों लोग, पहली जो इमेज दिख रही है ना उसमें क्या है, सिंगल सिंगल यानी कि या तो एंटीरियर या तो पोस्टीरियर सरफेस पर हमें फोटोथेरापी प्रोवाइड होगी। जहाँ की दूसरा इमेज देखिए उसमें आपको सब दिख रहा होगा, देखिए ऊपर से भी दे सकते हैं एंटीरियर पार्ट से और पीछे से यानी कि पोस्टीरियर पार्ट से भी हम क्या दे सकते हैं, फोटोथेरापी दे सकते हैं। तो पता चला क्या कौन सी होगी, सिंगल, और सेकंड वन इज तो कौन सी होगी, डबल फोटोथेरापी। मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। तो एक्शन क्या होता है फोटोथेरापी का, तो याद रखना, 2 टाइप्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट वन इज द photo isomerization and the second one is the photo oxidation, it is the most common। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द फोटोथेरापी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ड्यूरिंग द फोटोथेरापी, पहले तो क्या करेंगे, कवर्स द आइस एंड द जेनिटल टू प्रिवेंट द एनी टाइप्स ऑफ डैमेज। क्या कर देंगे, आइस को कवर करेंगे या जेनिटल एरिया को कवर करेंगे टू प्रिवेंट द एनी टाइप ऑफ द डैमेज। मिनिमम बॉडी पार्ट एक्सपोजिंग ड्यूरिंग द थेरापी, जितना भी बॉडी पार्ट है उसको क्या रखेंगे, एक्सपोज रखेंगे। प्रोवाइड क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंटली और द मे बी एवरी 2 आवर्स। मेंटेन क्या करेंगे, हाइड्रेशन लेवल, गिव मोर फ्लूइड बाय द आईवी इन्फ्यूजन। टेम्परेचर मस्ट बी चेक करेंगे एवरी 2 आवर्स टू डिटेक्ट द हाइपोथर्मिया, अदरवाइज द हाइपोथर्मिया। ब्रेस्ट फीडिंग should be give because the milk increase the peristalsis movement which help to extract the bilirubin via the stool। तो पता चला मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन में क्या है, 2 मेन एक्शन होगी, कौन सी, फोटो आइसोमराइजेशन एंड द सेकंड वन इज द फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट कॉमन। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो क्या होगी बच्चों, कवर द आई करेंगे एंड जेनेटिलिया टू प्रिवेंट द डैमेज। मिनिमम बॉडी पार्ट को क्या रखेंगे, एक्सपोजिंग रखेंगे। प्रोवाइड क्या कराएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 आवर्स। हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, मोर फ्लूइड देंगे, कैसे, आईवी इन्फ्यूजन से। टेम्परेचर भी मस्ट भी चेक करेंगे एवरी 2 आवर्स टू डिटेक्ट द हाइपोथर्मिया और द हाइपरथर्मिया। ब्रेस्ट फीडिंग देने से क्या फायदा होगा, मिल्क से क्या होगा, इंक्रीज द पेरिस्टालिस मूवमेंट और उसकी वजह से क्या होगा, एक्सट्रैक्ट द बिलिरुबिन विया स्टूल। कंटिन्यू में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेबी वेट शुड बी चेक वंस ए डे, पूरे दिन में एक ही बार हमें बेबी का वेट चेक करेंगे।
बिलिरुबिन लेवल मस्ट बी चेक एस्टिमेट एटलीस्ट एवरी 12 आवर हम क्या चेक करेंगे, बिलिरुबिन लेवल। प्रोवाइड द एडिशनल फ्लूइड और द 20 to 40 ml पर केजी पर डे टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। एडिशनल फ्लूइड कितने देंगे, 20 से 40। फोटोथेरापी शुड बी डिसकंटिन्यूड, कब डिसकंटिन्यूड करेंगे, व्हेन द सीरम बिलिरुबिन क्या हो जाएगा, लेस देन 10 mg पर डीएल फॉर द 2 टाइम्स। आई होप पता चल गया होगा हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जब बेबी फोटोथेरापी में होगा तब। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फोटोथेरापी, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रिक शॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन्स बेबी सिंड्रोम बच्चों आपने सुना है, अगर नहीं सुना तो आज देख लीजिए और समझ लीजिए। इन विच द स्किन अपीयरेंस बिकम द ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज लाइक स्किन हो जाएगी ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट अंडर द स्किन। जो भी बिलोरुबिन है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, वो क्या हो जाएगी, वेस्ट मटेरियल डिपोजिशन हो जाएगा अंडर द स्किन। इसकी वजह से बेबी की स्किन कैसी हो जाएगी, ब्रॉन्ज कलर हो जाएगी। ग्रे बेबी सिंड्रोम ड्यू टू द क्लोरेमेफेनिकोल एंटीबायोटिक की वजह से होगा। और रेड मैन सिंड्रोम तो आपको पता ही होगा, ड्यू टू द वैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक। तो मैंने यहाँ पर 3 टॉपिक कवर करवा दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्या आएगा, एक्सचेंज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या करेंगे, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो इस प्रोसीजर में हम कैसे करेंगे एक बार समझ लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दिस प्रोसीजर द नियोनेट ब्लड that contain the higher bilirubin level is removed and the fresh blood is the administered। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ। इस प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, नियोनेटल का जो ब्लड होता है उस ऐसा ब्लड जिसमें बिलिरुबिन लेवल कैसा होता है, हाई, उस ब्लड को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और फ्रेश ब्लड यानी कि नया ब्लड क्या कर देंगे, बॉडी के अंदर डाल देंगे। नेक्स्ट, this is the most effective and the most reliable method for the reduction of the bilirubin level। ये मेथड कैसा है, मोस्ट इफेक्टिव है और रिलायबल मेथड है किसके लिए, रिडक्शन ऑफ द बिलिरुबिन लेवल इन केस ऑफ द सीवियर हाइपर बिलिरुबिमिया। याद रखना, अगर सीवियर हाइपर बिलिरुबिमिया हो गया है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा, क्या ऑप्शन रहेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, टू प्रिवेंट द कर्निक्टर्स और द एनीमिया। और किससे प्रिवेंट किया जा सकता है, कर्निक्टर्स या एनीमिया से। नेक्स्ट, नॉर्मल अमाउंट ऑफ द ब्लड इन द न्यूनेट, आपको तो पता ही है नॉर्मल अमाउंट ऑफ द न्यूबॉर्न के अंदर कितना होता है, 80 सॉरी 80 ml पर केजी, कितना होता है, 80 ml पर केजी। सो इन दैट कंडीशन अमाउंट ऑफ द ब्लड इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसीजर इज द 160 to 180 ml पर केजी। यानी कि कितना कर देंगे हम, डबल अमाउंट ऑफ द नियोनेटल कर देंगे। तो नॉर्मल कितना होता है 80 और हम कितना रिक्वायर कर देंगे इस प्रोसीजर के लिए, डबल डबल यानी कि कितना हो जाए, कितना होगा 160 to 180 ml पर केजी। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ हम कौन सा इंजेक्शन देंगे वो भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखना, प्रोवाइड द 1 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट into the 100 ml blood transfusion to prevent the hypocalcemia by the citrate into the blood। तो साथ साथ में हम क्या देंगे, 1 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्यों देंगे, टू प्रिवेंट द हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट, फ्लशिंग ऑफ द कैथेटर बाय द हिपेरिन सॉल्यूशन विद द एनएस। साथ साथ में जब भी वो तो आपको पता ही होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं तो साथ में हम क्या देंगे, हिपेरिन सॉल्यूशन विद द एनएस। नेक्स्ट, इंडिकेशन, इंडिकेशन तो समझनी चाहिए ना कि एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो इंडिकेशन कौन कौन सी होगी। तो पहला तो होगा कोड ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए, 10 ग्राम पर डीएल और लेस। कोड ब्लड बिलिरुबिन लेवल कितना होना चाहिए, 5 mg/dl और मोर। द सीरम बिलिरुबिन लेवल ऑफ द इन्फेंट इज द sorry 12 mg per dl into the 24 hours and the greater than 20 mg per dl into the neonatal period। तो पता चला सीरम बिलिरुबिन लेवल इन्फेंट का कितना,
12 mg per dl into the first 24 hours and greater than 20 mg per dl into the neonatal period में. Next, progressive anemia of the neonate when the phototherapy fails to prevent the rise of the bilirubin level. अगर फोटोथेरापी से बिलिरुबिन लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बचेगा, एक्सटेंड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. दिख रहा है इमेज में, आपको पता चल रहा होगा थोड़ा इमेज में. देखो पहले क्या करेंगे, पुल द ब्लड फ्रॉम द बेबी, बेबी से ब्लड क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे. नेक्स्ट, डिस्कार्ड द बेबी ब्लड, जो भी हमने ब्लड लिया उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे. उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, पुल द न्यू ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैग, जो भी हमारे पास नया ब्लड बैग में है वो ब्लड को हम हमारे न्यूबॉर्न की बॉडी में डाल देंगे. नेक्स्ट, पुश द न्यू ब्लड टू बेबी. नेक्स्ट, रिपीट द अंटिल द सॉरी, ये प्रोसीजर हम कंटिन्यू करते रहेंगे. तो पता चला पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पुल द ब्लड फ्रॉम द बेबी, बेबी में से जो भी ब्लड है हाई बिलिरुबिन लेवल वाला उसको पुल कर देंगे. सेकंड क्या कर देंगे, डिस्कार्ड द बेबी ब्लड, सेकंड क्या कर देंगे, जो भी हमने ब्लड लिया है उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे. उसके बाद क्या करेंगे, पुल द न्यू ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैग, जो भी नया ब्लड है उस नया ब्लड बैग से ले लेंगे. नेक्स्ट, एंड पुश द न्यू ब्लड टू द बेबी, और क्या कर देंगे, न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी में पुश कर देंगे और रिपीट करेंगे अल्टिल द डन. नेक्स्ट देख लीजिए, फिर से हम समझ लेते हैं कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसीजर करते कैसे. An IV line is the inserted and the three-way cannula is the connected through the umbilical vein and the artery. Peripheral blood vessel में भी also use. क्या करेंगे, IV line insert करेंगे और साथ में क्या होगा, three-way cannula भी होगा. कनेक्टेड कहाँ से करेंगे, थ्रू द अम्बेलिकल वेन, आर्टरी एंड द पेरिफेरल ब्लड वेसल से भी हम कर सकते हैं. रिमूव द नियोनेटल ब्लड विद द यूज ऑफ द 10 ml सिरिंज, जो अभी हमने पिक में दिखाया ना, हम नियोनेटल ब्लड क्या क्या करेंगे, रिमूव करेंगे किस with the help of the 10 ml syringe बच्चों. The neonate blood should be discarded and the fresh 10 ml blood is the administered. सिंपल है, अगर 10 ml निकालेंगे तो हम दूसरा कितना डालेंगे, 10 ml. नेक्स्ट, nurse should be record the discarded blood amount and the administrate of the blood amount. हमें ध्यान रखना चाहिए हमने कितना अमाउंट डिस्कार्ड किया और कितना अमाउंट हम एडमिनिस्ट कर रहे हैं. The same procedure is the repeated until the recommended blood volume is the replaced. हम सेम प्रोसीजर हम कंटिन्यू कर देंगे जब तक हमारा ब्लड वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो रिप्लेस ना हो जाए. कॉम्प्लिकेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन, अभी अभी हमने अपने जॉन्डिस का भी सॉरी फोटोथेरापी का कॉम्प्लिकेशन देख लिया था. अब क्या आएगा, जॉन्डिस का कॉम्प्लिकेशन. तो कर्निक्टर्स, तो याद रखना कर्निक्टर्स क्या है, ठीक है, एक्सेसिव accumulation of the unconjugated bilirubin into the gray matter of the brain and a deposit into the basal ganglia, thalamus, pancreas. It occur when the serum bilirubin is level is the greater than 20 mg per dl. अगर बिलिरुबिन लेवल 20 mg per dl से ज्यादा बढ़ जाए और वो कहाँ चला जाए, ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन यानी कि ब्रेन में चला जाए और डिपोजिट कहाँ पर हो जाएगा, थैलेमस, पैंक्रियास, बेसल गैंग्लिया में. तो क्या है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कर्निक्टर्स. यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो जो भी बिलिरुबिन लेवल अगर बढ़ जाए और सीधा ब्रेन में चला जाए तो वो कंडीशन का नाम क्या होगा बच्चों, कर्निक्टर्स. नेक्स्ट, ट्रांजिएंट इंसेफेलोपैथी. इट इज द ट्रांजिएंट एंड रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन. इसमें होगा क्या, न्यूरोलॉजिकल का डिसफंक्शन होगा. रिकवरी इज द पॉसिबल विद द प्रोमोटर ट्रीटमेंट एंड द एक्सटेंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. रिकवरी होगी लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी और एक्सटेंड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ड्रग ऑफ द चॉइस इन द जॉन्डिस. जॉन्डिस के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होगी, याद रखना बच्चों, फिनोबार्बिटॉन. कौन सी होगी बच्चों, फिनोबार्बिटॉन. उसका काम क्या है, इट इज द प्रीकर्सर ऑफ द यूडीपी जीटी एंजाइम. उसका काम क्या है, यूडीपी जो जीटी एंजाइम है उसको क्या कर देगा, प्रीकर्सर यानी कि एक्टिव कर देगा. सो इंक्रीज द यूडीपी जीटी लेवल. डोज कितना होगा, 5 to 8 mg पर केजी फॉर 3 to 7 days. एंड याद रखना फिनोबार्बिटॉन इट इज द आल्सो ड्रग ऑफ द चॉइस इन द सीजर इनटू द प्रेगनेंसी. तो पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ. कॉम्प्लिकेशन आई होप सबको पता चला होगा. कंडक्टर्स का मीनिंग क्या, कंडक्टर्स यानी क्या, बिलिरुबिन लेवल ज्यादा बढ़ जाए और कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में. नेक्स्ट, ट्रांसिएंट इंसेफेलोपैथी में क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल का डिसफंक्शन हो जाएगा. ड्रग ऑफ द चॉइस इन द जॉन्डिस क्या है, तो क्या फिनोबार्बिटॉन होगी. डोज कितना होगा, 5 to 8 mg.
और ड्रग ऑफ द चॉइस इन सीजर इन प्रेगनेंसी भी कौन सी ड्रग होगी? फिनोबार्बिटन। ये देख लीजिए पिक में आपको थोड़ा सा आइडिया आज आ गया होगा। जॉन्डिस और सेकंड क्या है? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स यानी कि बिलिरुबिन मूव्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द ब्रेन टिश्यू। ब्लड में से निकल के कहां पर चला जाएगा? ब्रेन टिश्यू में चला जाएगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पता चला होगा कि मैंने क्या समझाया। तो मेरे न्यूनेटल जॉन्डिस के दोनों पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरा लेक्चर कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, और लाइक भी करिए, कमेंट की भी करिए, और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, अगर आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं उस कमेंट पढ़ के उस वीडियो के बारे में लेक्चर में जरूर बताऊंगा। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।